हेलो वेलकम। देखो यार, इससे पहले कि मैं ये लेक्चर शुरू करूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने जो पिछला लेक्चर देखा वो आपको समझ में आया कि नहीं। क्योंकि देखो, पिछला जो लेक्चर था यानी कि जो सम्मिश्र संख्याएं हैं, ये जो अपना नया चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन था। और वो इंट्रोडक्शन मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया था, काफ़ी सोच विचार के सारा कंटेंट अरेंज करके, ताकि आपको जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, ये चैप्टर अजीब ना लगे। ठीक है, क्योंकि आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, सम्मिश्र संख्याएं पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताया जाए। इवन वो जो लेक्चर है ना, वो आप वन शॉट लेक्चर की तरह भी देख सकते हो। मतलब कि वो लेक्चर इनफ है आपको एनसीईआरटी लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस को सिखाने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि आपको वो लेक्चर कैसा लगा, और आपके एग्जाम्स कब से हैं, खास करके जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो भी मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, और जो भी चैप्टर्स आपको पहले चाहिए हो वो भी मुझे बता देना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम प्रश्नावली 4.1 जो कि सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर बेस्ड है, इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ से बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। लेकिन इससे पहले कि मैं पहले क्वेश्चन को शुरू करूँ, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे याद दिला दूं क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आयोटा, देखो आयोटा क्या हो रहा था, ये था -1 अंडर रूट के अंदर। अगर आपको डिटेल में देखना है आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना। फिर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आयोटा का स्क्वायर हमें कितना मिल रहा था, -1 मिल रहा था। आयोटा क्यूब जो हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था तो कितना आया था, माइनस आयोटा आया था, है ना। और इसी तरह से आयोटा की पावर 4 1 होता था। यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था जब इनकी घात लगी हो, खास करके हमने पूर्णांक वाली घात की बात करी थी, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू कैसे याद रखते हैं। तो उसके लिए था कि आपको आयोटा की घात कुछ भी दे दें, आपको उसको इस तरह से तोड़ना है कि जो भी घात दी है उसमें 4 का पहाड़ा कितनी बार जा रहा है। जैसे मतलब 4 से डिवाइड किया, n बार पहाड़ा गया, और शेष क्या बच गया। अगर मान लो शेष 1 बच गया 4 से भाग देने पे, तो उसका आंसर सेम वही आएगा जो अयोटा का आ रहा है। जैसे मान लो अयोटा की पावर अगर 9 है तो यहाँ पे आप कह सकते हो 4 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बच जाएगा 9, क्योंकि आना 9 ही चाहिए। तो अयोटा की पावर 9 का आंसर वही आएगा जो अयोटा की पावर 1 का आता है, यानी 4 से भाग देने पे जो शेषफल बच रहा है, ठीक है ना, वही आंसर, ठीक है, उसके जैसा ही आएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये पूर्णांक होना चाहिए, घातांक। ठीक, और इसी तरह से अयोटा की घात जो भी, अगर आपने 4 से भाग दिया, n बार पढ़ा गया और 2 बच गया, ठीक है, शेषफल, तो इसका सेम आंसर वही आएगा जो अयोटा की घात 2 का आता है। ठीक, इसी तरह से अयोटा की पावर अगर जो भी है आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर यानी कि शेषफल 3 बच गया, तो बस इसका आंसर अयोटा की घात 3 यानी कि माइनस अयोटा ही आएगा। ठीक, और इसी तरह से जो भी आपने भाग दिया वो पूरा पूरा चला गया भाग, यानी शेषफल, ठीक है, 0 है, पूरा पूरा 4 के पहाड़े में आने वाला घातांक है कुछ, तो इसका आंसर सीधा सीधा अयोटा के पावर 4 जैसा होगा, यानी 1 होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको आना चाहिए। अब देखो, अगर आपको ये पता है, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। बात करता हूँ मैं सॉल्यूशन नंबर 1 की। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 आयोटा, ठीक है, बाहर लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई में क्या है, -3/5 आयोटा। ठीक है, अब देखो यार, इसको आपको वैसे ही गुणा करनी होती है जैसे आज तक आप करते हुए आए हो। जैसे मान लो यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता, तो जैसे आप गुणा करते हो वैसे ही कर लो यार। ठीक, तो यहाँ से देखो 5 से ये कट गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या बच गया, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो -3 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, माइनस माइनस प्लस, तो 3 गुणा 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे सवाल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है। देखो यहाँ पे है आयोटा के सर पे कितना लिखा हुआ है, 9, और फिर कितना है, आयोटा की घात 19। मैंने क्या कहा आपसे कि भाई बस आपको ये याद रखना है, पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, 4 का पहाड़ा देख लो कितनी बार जा रहा है, अयोटा की घात 9 है, तो 9 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, यानी 4 का पहाड़ा 2 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बच जाएगा 9। इस तरह से 19 पे आ जाओ, 4 से 19 को भाग दो, तो 4 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 और 3 बच जाएगा 19। मैंने क्या कहा, आपको याद रखना ही नहीं है, आपको बस देखना है कि शेषफल जो बच रहा है उसके जैसा ही आएगा इसका आंसर। मतलब इसका आंसर अयोटा की घात 1 जैसा आएगा, और इसका आंसर अयोटा की घात 3 जैसा आएगा।
ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आयोटा है, आयोटा की घात -3 आपको याद रखना है कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। तो आयोटा की घात 3 की जगह कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा कितना आ जाएगा, 0 यानी कि 0। ठीक है, तो बेसिक क्लास बिल्कुल मत मिस करना, यानी कि इंट्रोडक्शन जिस भी चैप्टर को आप पढ़ो पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखो, नहीं तो फिर एक्सरसाइज या प्रश्नावली की वीडियो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, आयोटा की घात है -39। ठीक है, इसमें क्या है, आयोटा की घात -39। अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन नंबर 3 की, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आयोटा की घात जब भी ऋणात्मक दी गई हो तो पहले तो उसको धनात्मक बनाओ। धनात्मक कैसे बनाओगे, 1/आयोटा करोगे तो जो घात -39 थी अब हो जाएगी +39। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/आयोटा, 4 गुणा में कितना, कितनी बार पढ़ा जाएगा, 4 का पढ़ा 9 बार पढ़ो, 4 × 36 और 3 39, यानी इसका उत्तर बिल्कुल वैसा ही आएगा नीचे जैसे आयोटा की घात 3 होती तो आता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/आयोटा की घात 3। ठीक है, अब आयोटा की घात 3 कितना होता है, ये होता है माइनस आयोटा। देखो हम कोशिश करते हैं कि नीचे आयोटा ना छोड़ें, मतलब जो इसका ऊपर अंश से नीचे हर है, हर में आयोटा ना छोड़े, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, उसके लिए आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे गुणा कर दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आयोटा इंटू 1 हो गया आयोटा, नीचे हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा आयोटा डिवाइड बाई, एक माइनस रहेगा और -1 आयोटा स्क्वायर की जगह, यानी कि इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आयोटा, नीचे तो +1 हो गया ना। यहाँ तक समझ में आया, ये थे 3 प्रश्न। अच्छा हाँ, एक बात और, ठीक है, PDF, ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप, ठीक है, इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो चैनल है वो सेम नेम से ही है, क्लास 11 हिंदी मीडियम अकेडमी, या फिर आप हिंदी मीडियम आर्मी भी सर्च कर सकते हो। ठीक, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, आसान से, ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज में। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो खुद भी कर लिया होगा। यहाँ पर कितना है, 3 है, ब्रैकेट में कितना है, 7 प्लस आयोटा 7, प्लस में आयोटा 7 प्लस फिर से आयोटा 7 है। ठीक है, अब इसको आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो यार, चाहो तो आप सीधा सीधा अंदर अंदर गुणा कर दो, या ये चीज़ एक जैसी है कॉमन ले लो। ठीक है, आपकी इच्छा है, खैर गुणा ही कर देता हूँ सीधा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 7 × 21 प्लस, कॉमन लोगे तो कोई फ़ायदा इतना है नहीं। ठीक है, वैसे ही गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 गुणा में 7 कितना आ गया, 21 आयोटा, यहाँ से करोगे आयोटा गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 आयोटा, और यहाँ से करोगे तो आयोटा 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 स्क्वायर, यानी 7 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आ गया 21, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर पहले जो है उसका वैल्यू रख दो, तो आयोटा का स्क्वायर -1 को 7 से गुणा करोगे -7, यानी उसकी वैल्यू आ गई -7। इनको देख लो, ये तो आयोटा वाली टर्म है, ये तो एक साथ जुड़ जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे x होता 21x और 7x 28x आता, वैसे ही x की जगह क्या है, आयोटा है यार। ठीक है, तो 21 में 7 गया यानी कि 14, प्लस में कितना बच गया, 28। ठीक है, 28 साथ में आयोटा भी, ये भी हो गया। क्लियर है इतनी बात। चलो 5वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन नंबर 5 देख लो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या है, 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस में क्या है, -1 प्लस आयोटा 6। ठीक है, चाहे आयोटा 6 बोलो या 6 आयोटा बोलो, एक ही बात होती है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, माइनस को अंदर ले जाओगे, माइनस +1 और माइनस में आयोटा 6। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 + 1 हो गया 2, ये हो गया माइनस, और ये -6 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा। ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये भी वैसे ही है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे बस आपको छोटी छोटी एक्सरसाइज कराई जा रही है ताकि आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से या सम्मिश्र संख्याओं से। तो यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट में क्या है, 1/5, फिर प्लस में क्या है, आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ भी जल्दी ही आएगी। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ एक बार कम से कम जितना आपके फर्स्ट टर्म में आ रहा है
उतना एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इवन प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन या सैम्पल पेपर मिल जाए तो वो भी आपको सोल्व कराऊंगा। मतलब तैयारी आपकी पूरी होगी, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बट तब बुरा लगता है जब जैसे कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा हो सामने से, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और सामने से सपोर्ट नहीं होगा तो फिर डीमोटिवेशन आता है, ठीक है ना, वो सबके पास है ऐसा, ठीक है। तो सबको डीमोटिवेशन होता है अगर वो मेहनत करे और वहाँ पे फिर सक्सेस ना मिल रही हो तो। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये बीच में है माइनस, ठीक। तो यहाँ पे एक काम करो ना, रियल देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो सममित संख्याओं को जोड़ने का मैंने जो तरीका बताया था उसमें क्या कहा था कि भाई रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ जुड़ता है, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से। तो यहाँ पे रियल पार्ट मतलब इसके पास आयोटा यहाँ पे नहीं है, जैसे इसके पास आयोटा नहीं है 1/5 यहाँ आ जाएगा। इसके साथ क्या होगा, देखो इसके पास तो आयोटा है, भूल जाओ, यहाँ पे -4, ठीक है, इसके पास भी आयोटा नहीं, -4 यानी ये एक साथ आ जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा वाली चीज़ें एक साथ जिनके पास आयोटा है, जैसे यहाँ पे 2/5 के पास आयोटा है तो 2/5 यहाँ पे आया, फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस आयोटा मान लो कॉमन ले लिया इन दोनों का, इसका और इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा 5/2, यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अब देखो यार 5 चौक 20 में से एक यानी -19/5 यहाँ आ जाएगा, प्लस में आयोटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यार 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25, कितना बचेगा 25 - 4 है, यहाँ जो -21/10, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो कितना हो जाएगा -19/5 प्लस माइनस 21/10, आयोटा पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है इसमें, ठीक है, देखो पहले लिखा हुआ ब्रैकेट में 1/3 प्लस में है आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, और -4/3 प्लस में आयोटा, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, पहले इतने को सॉल्व कर लें, ठीक है, इतने को सॉल्व कर लें पहले, तो वो वाली चीज़ तो ऐसे लिख दो, ठीक है। इतने को अगर मैं सॉल्व करूं पहले तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, रियल पार्ट 1/3, यहाँ पे रियल पार्ट क्या मिल रहा है 4, ये एक साथ आ जाएगा, प्लस आयोटा वाला एक साथ, ठीक है। तो आयोटा वाले में क्या मतलब, ये करके दिखाना भी नहीं, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो लिख सकते हो, बट कोई नहीं, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 7/3 और यहाँ पे क्या है 1/3, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ से आयोटा यहाँ से आयोटा और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 7/3, वहाँ बच गया 1/3, और ये रियल पार्ट था, आयोटा था नहीं इसके पास भी नहीं था, वो एक साथ आ गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और जो चीज़ें बच गई हैं यानी कि ये, इसको आप कॉमन लेके लिख दो, या एक काम करो ना, माइनस को अंदर गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा, ठीक। यहाँ पे आ जाओ आप, ये कितना हो जाएगा, देखो 4 तियाँ 12 और 1 13/3, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 7 और 1 8/3, 8/3 आयोटा, ठीक है, ये हो गया 8/3 आयोटा, ठीक। अच्छा, ये वाली चीज़ यहाँ लिख दो 4/3 माइनस में आयोटा, ठीक है, रियल पार्ट एक साथ यानी कि ये दोनों एक साथ, तो 13 और 4 नीचे वाला सेम है ना, 3 3, हर अगर सेम हो तो सीधा सीधा जोड़ दो, 13 और 4 17/3 आ गया, ठीक है। और यहाँ से कितना 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3 यानी कि 8 आयोटा में से 3 आयोटा, 5 आयोटा/3, ठीक है। तो कितना बचेगा 5 आयोटा डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये भी हो गया। चलो, अगर आपको ये भी समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो काफ़ी आसान है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ से है 1 माइनस आयोटा और उसकी पावर है 4। अब एक काम करो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर कर दो। मतलब बेसिकली आपने क्या किया, जो पावर 4 थी इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, 2 गुणा तो 4 ही होता है। वैसे आप याद रख लेना एक चीज़, ठीक है,
आपके बहुत काम आएगी कि 1 माइनस आयोटा की पावर 2 माइनस 2 आयोटा होता है और 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस 2 आयोटा होता है। ये अगर आप याद रख सकते हो तो, वैसे याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो खैर आपको करके दिखाना पड़ेगा नो डाउट, बट अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन होता और आपको ये चीज़ याद होती फटाक से हो जाएगा। देखो याद रखना इसलिए आसान है, पहली बात तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा ऐसा कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं। दूसरी बात दोनों में 2 आयोटा आता है, माइनस वाले में माइनस का 2 आयोटा, प्लस वाले में प्लस का 2 आयोटा। अब अगर ये आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट इसकी जगह वैल्यू रख दो, बहुत जल्दी हो जाएगा। पर मान लो अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है, ठीक है, और करके दिखाना है तो खैर डायरेक्ट लिखना ही मत। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो। कहने का मतलब है इतना जो है इसको पहले सोल्व करो, है ना। इसको अगर पहले सोल्व करोगे तो हो जाएगा a का वर्ग प्लस में b का यानी आयोटा का वर्ग माइनस में 2ab यानी कि 2 गुणा में 1 गुणा में आयोटा, यही होगा ना। और फिर बाहर ये जो क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने एक स्क्वायर ही तो सोल्व किया। अब देखोगे अगर आप तो आयोटा का वर्ग तो -1 होता है, तो ये -1 लिखा हुआ है और ये +1 लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो। वो तो कट जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा देखो -2 आयोटा, ठीक है, स्क्वायर। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है तो उसको डायरेक्ट याद रख सकते हो -2 आयोटा। ऐसे अगर यहाँ प्लस होता तो बस ये प्लस आ जाता, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में आपके काम आ जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर साथ में आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1 यानी -4। अब देखो इसको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखना होता है, मतलब यहाँ पे रियल पार्ट है, आयोटा वाली टर्म गायब हो गई तो इसको 0 आयोटा लिख दो, मतलब वहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। ये समझ में आया क्या? ठीक, अगर ये क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यानी 9वां, ठीक है। अच्छा, जैसे ये जो मैंने अभी बोला ना आपको कि अगर आप ये याद रखते हो तो अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन भी आ गए, मान लो आपके पेपर में आ गया 1 माइनस आयोटा की पावर, ठीक है, यूँ आ गया 32, ऐसे आ गया मान लो आपके पेपर में, तो अगर आपको याद है तो आप आराम से कर लोगे कि भाई 1 माइनस, देखो इसको आप क्या बनाओ 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 16, भाई 2 गुणा में 16 करोगे 32 मिल जाएगा ना। और अगर आपको याद होगा कि भाई ये क्या है, ये तो है माइनस का 2 आयोटा आएगा इसको सोल्व करके, है ना, अंदर वाले को, और बाहर क्या है, बाहर है पावर 16। अब ये क्या हो जाएगा, -2 की पावर 16 मतलब 2 की पावर 16, क्योंकि पावर अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो तो माइनस तो हट जाता है, यानी 2 की पावर 16 और साथ में आयोटा की पावर 16। अब आयोटा की पावर 16 तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 16 और यहाँ पे 1 क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 16 को लिख सकते हो 4 गुणा 4, शेषफल कुछ बच नहीं रहा, तो मतलब आयोटा की पावर 4 यानी एक जैसा आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर 16। मतलब इस तरह के क्वेश्चन करने में फटाक से कर लोगे, हालांकि अगर याद नहीं है तब भी ये करना, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पेपर में, दिखने में बड़े डरावने लगेंगे, है ना, दिखने में ये काफ़ी डरावना लगेगा जिसने थोड़ा सा नहीं सोचा, बट है ये आसान, है ना, इसको आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। खैर अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस में 3 आयोटा, और इसका क्या है, इसका है क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, a प्लस बी का क्यूब आपको लिखना आना चाहिए, घन, तो वो क्या होता है a की घात 3 प्लस में क्या होता है b की घात 3 प्लस में क्या होता है 3 a का वर्ग b प्लस में 3 a ऐसे ही रहेगा, b का वर्ग हो जाएगा। a की जगह क्या है 1/3, b की जगह क्या है 3 आयोटा, a की जगह क्या है 1/3, b की जगह क्या है 3 आयोटा। बहुत सिंपल है यार, है ना। ये कितना हो जाएगा, 1 का घन 1 होता है, 3 का हो गया 27, यहाँ से 3 का घन कितना होगा, 3 का घन हो जाएगा 27, और आयोटा की घात 3 क्या होता है माइनस आयोटा, यानी माइनस आयोटा। समझ रहे हो ना मैंने कैसे किया, भाई आयोटा की घात 3 होता है माइनस आयोटा, बस उसका इस्तेमाल किया मैंने। तो माइनस आयोटा को 3 से करोगे जो भी आएगा, मतलब 27 से करोगे -27 आयोटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आओगे तो देखो 3 गुणा में 3 करोगे 9 होगा, क्योंकि इससे तो काट नहीं सकते, पहले पावर लगी हुई है कुछ, उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से 9 आएगा और 3 की घात 2, 9 नीचे भी आएगा, तो ऊपर से 9 नीचे 9 कट जाएगा, तो 9 तो गया, क्या बचा सिर्फ आयोटा बच गया, यानी प्लस में आयोटा। इसका आंसर सिर्फ आयोटा रहेगा,
ठीक है ना, ऊपर 9 क्रिएट हो रहा है, नीचे भी 3 का पावर 2 9 क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आयोटा बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 3 से 3 काट सकते हैं, क्योंकि जब घातांक 1 हो तब काट सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 3 का घात 2 9 हो जाएगा, और आयोटा की घात 2 -1, तो 9 गुणा -1 -9 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से थोड़ा सा अरेंज करें हम, तो सबसे पहली बात, पहले आयोटा वाला देखो, -27 आयोटा प्लस में 1 आयोटा, यानी -26 आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा। इधर कितना आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, ये वाला और ये वाला, इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 27 को 9 से गुणा कर लो यार, 9 7 63 का 3 हासिल गया 6, 9 दूनी 18 और 6 24, यानी कि 2 4 और कितना आया था, 6 आया था ना, नहीं 9 7 63 3 आया था, तो 3 यानी 243 आएगा, लेकिन उसमें से 1 घटाओगे भी तो क्या बचेगा 242, और नीचे कितना है 27। ठीक है, और ये किसका होगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि जब इसको इससे करोगे माइनस का 243 आएगा। ठीक, तो ये हो गया सारा। ठीक है, अगर ये हो गया तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट, वैसे तो स्क्रीनशॉट ले नहीं पाओगे पूरा, ठीक है, बट ठीक है कोई नहीं, PDF में दे दूंगा मैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन नंबर 10 की अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है यार, आपको मतलब, ठीक है, क्लास 8th 9th में आप ऐसे क्वेश्चन करते थे, याद करो। बस यहाँ पे एक आयोटा ही तो आ गया है, आयोटा को XY की तरह ट्रीट करो, बस आयोटा की जो पावर होंगी 1 2 3 4 क्या क्या होती हैं, बस लास्ट में उसकी वैल्यू पुट कर देना, और क्या है। ठीक है, 3 है। एक बात याद रखना, जब दोनों के पास माइनस हो ना, तो सबसे पहले -1 कॉमन ले लिया करो, लेकिन जब -1 कॉमन लोगे तो -1 के साथ ये पावर भी आएगी, दोनों जगह से -1 कॉमन ले लेंगे, ये पूरे में 3 था तो बाहर आएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 + 1/3 आयोटा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, -1 की क्यूब तो -1 ही होती है, अंदर जो भी होगा आप देखते हैं क्या होगा, a का क्यूब यानी 2 का क्यूब, प्लस में b का क्यूब यानी 1/3 आयोटा इसका क्यूब, तो a³ + b³ प्लस क्या होता है 3a² b, और दूसरी बार क्या होता है 3ab², यही होता है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, a की जगह क्या लिखोगे 2, और b की जगह क्या लिखोगे 1/3, तो a की जगह 2, b की जगह 1/3 आयोटा भी है साथ में, तो यहाँ से 2 और ये 1/3 आयोटा भी है साथ में। अब आ जाओ यार, यहाँ से -1 लिखा, 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है, 1 की घात 3 1 होता है, 3 की घात 3 27 होता है, और आयोटा की घात 3 माइनस आयोटा होता है, यानी ये निशान बदल जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ करोगे तो इस 3 से 3 कट गया, 2 की घात 2 4 होता है, प्लस में आयोटा, यानी कि यहाँ जगह 4 आयोटा, और यहाँ से देखोगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, और नीचे 3 की घात 2 9, साथ में आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या कर देगा -1, यानी इसको माइनस कर दो यार, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा -1 अपनी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे भाई 8, और ये क्या है माइनस का 6/9, 6/9 को काट लो ना, काटोगे तो 2 दूनी 3 दूनी 6 3 3 9, यानी कि माइनस का 2/3, 3 दूनी 6 3 3 9, ये एक साथ हो जाएगा, और इनको एक साथ सॉल्व कर लो, तो ये तो सॉल्व करना आसान है ना, 27 × 4 कितना हो गया 7 चौक 28, 20 चौक 80, 108, 108 में से एक गया 107। ठीक है, तो कितना हुआ 107/27, और साथ में आयोटा, और यहाँ क्या बचेगा 8 के 24 में से 2 गया, 24 में से 2 जाता है तो 22 बचता है, 22/3 प्लस में 107/27 आयोटा। चाहो तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो यह जाएगा -22/3 -107/27 आयोटा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, 11 से 13 में क्या कह रहा है, सम्मिश्र संख्याओं का प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। अब गुणात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया था लिखना, ठीक है, नहीं अगर आपको याद है कैसे लिखते थे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सब कुछ एक बार रिवाइज करा देता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता। देखो मुझे किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, 4 - 3 आयोटा, ये कोई सम्मिश्र संख्या है, मान लो इसको z के बराबर। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई सम्मिश्र संख्या x + आयोटा y है ना, तो जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, इसका मतलब है कि z में मैं किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखने का, कि भाई आप z का कॉन्जुगेट निकालो
कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी और उसका मॉडुलस यानी मापांक का स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ठीक है पढ़ा था। यानी इसके लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो जेड का कॉन्जुगेट चाहिए यानी संयुग्मी चाहिए, और वो क्या होता है, किसी भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जब संयुग्मी निकालते हो तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, यानी कि आयोटा के सामने वाला निशान बदल जाता है, ऐसे भी समझ सकते हो। यानी कि एक्स आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखोगे तो माइनस आयोटा वाई, ये इसका संयुग्मी होता है। अगर वहाँ पहले से माइनस होता तो ये प्लस का हो जाता। ठीक है, और जो इसका मापांक होता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले बात तो मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि आयोटा को माइनस आयोटा रिप्लेस कर दो या फिर आयोटा वाली टर्म का निशान बदल दो, मतलब एक ही जैसा बात है। तो ये हो जाएगा इतना, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इसके निशान को मत बदलना, ये जो है वही रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मापांक निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वर्गमूल में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसमें एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस में वाई का मतलब होता है जो आयोटा के साथ वाला है, क्या है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर भी +9 ही होगा, तो √25, तो 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, यानी कि ये आ गया 5। अब यार हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को इस निशान से दिखाते हैं। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया कि भाई यहाँ पे ऊपर लिखो संयुग्मी और नीचे लिख दो मापांक का वर्ग। ठीक है, तो ये कितना आया है, देखो ये कितना आया है, ये रहा 4 + 3 आयोटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई ये कितना आया है 5, और उसका क्या है वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, नीचे 25 है, अलग अलग करके लिखना, 4/25 अलग लिख दो ताकि रियल पार्ट अलग रहे वो अलग रहे, और 3/25 अलग लिख दो साथ में आया। ये निकल गया अपने को जो निकालना था फाइनली। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। ठीक है, अच्छा दूसरे में क्या है, वर्गमूल 5 + 3 आयोटा मतलब 12वें में। तो अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 12 की बात करूं, सॉल्यूशन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वर्गमूल 5 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, यही है ना, एक बार देख लो, हाँ वर्गमूल 5 + 3 आयोटा। ठीक है, अब देखो यार, इसको मान लो आप जेड के बराबर, तो आपको क्या चाहिए, पहले इसका संयुग्मी चाहिए यानी कि ये चाहिए। इसके लिए मैंने क्या बोला कि भाई जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, काल्पनिक पार्ट जो है उसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखते हैं बस, तो माइनस आयोटा रखोगे हो जाएगा -3 आयोटा। ठीक, इसके बाद मापांक की जरूरत भी अपने को पड़ने वाली है। मापांक के लिए मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पर जो है यानी कि वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस में आयोटा के साथ क्या है 3, तो यहाँ 3 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5 का वर्ग 5 ही होता है, 25 मत कर देना, और 3 का वर्ग होता है 9, यानी इस बार वर्गमूल 14 आएगा, वर्गमूल के अंदर 14 आ गया मापांक। अब हमें क्या निकालना था, ठीक है, ये निकाल लिया। चलो हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। क्या फॉर्मूला होता है उसका, ये फॉर्मूला होता है उसका, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ये कितना आया, वर्गमूल 5 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्गमूल 5 - 3 आयोटा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्लस था। और ये कितना आया है, वर्गमूल 14, तो वर्गमूल 14 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है, वर्गमूल 14 का स्क्वायर 14 ही होता है, यानी कि हो जाएगा वर्गमूल 5/14 और -3 डिवाइड बाई वर्गमूल 14, और साथ में क्या है आयोटा। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा एक और पार्ट रह गया इसका, एक में क्या है माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप डायरेक्ट बता दोगे इसका क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 13। ठीक है, जेड बराबर क्या है इस बार, सिर्फ माइनस आयोटा। मतलब मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, उसका मतलब होता है इसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो आप सीधा बोलोगे आयोटा से गुणा कर दो यार,
आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू 1 1 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आयोटा है, सीधा बता सकते हो ऐसे भी। बट कोई बात नहीं, अगर हमें तरीके से करना है तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसमें रियल पार्ट गया, उसके यहाँ जीरो लिख दो यार, है ना। तो सबसे पहले ये निकालेंगे, इसका संयुग में हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, है ना। या फिर आप माइनस ना, जीरो ना भी लगाओ, समझने के लिए एक ही चीज़ है वो, ठीक है। उसके बाद ये आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 0 का वर्ग, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 समझो, यानी कि 1 का वर्ग, जो कि अगेन 1 ही होता है। फिर इसका हम ये निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना अपने पास देखो 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा, ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कुल मिला के देखो कितना आ जाएगा, आयोटा ही आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो प्लस में 0 भी ले सकते हो, पहले 0 प्लस आयोटा, अच्छे तरह से लिखना है थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, लिख ही देते हैं, सही ही रहता है वैसे, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखो। क्लियर हो गई ना बात यहाँ तक, चलो। अगला देखो आखिरी सवाल, ठीक है। इसमें हो सकता है कुछ बच्चों से गड़बड़ी हो गई हो, गड़बड़ी मतलब इसलिए हो जाती है क्योंकि वो नीचे भी a प्लस बी, a माइनस बी लगा देते हैं। अगर आपने पहले खुद से ट्राई किया तो पहली बार में आप में से बहुत सारे बच्चों से ऐसा हो गया होगा, वो ऊपर तो ठीक है, मतलब हर बार सवाल में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन में नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बन जाता है, लेकिन ये बीच में देखो ना माइनस लगा है, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रही है, बस वहीं आप गड़बड़ी कर देते हो, ठीक है, जल्दबाजी में। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो 3 प्लस में आयोटा रूट 5 और यहाँ पे 3 माइनस आयोटा रूट 5। जिसने गड़बड़ी करी हो कमेंट में जरूर बताना, पहली बार जो आपने ट्राई किया होगा, अभी जो मैंने बात बताई, ठीक है, मतलब अगर वो गलती आपने करी है कभी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करते हुए कमेंट में लिखना एक बार, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहीं पे अंदर माइनस से गुणा कर दे रहा हूँ, या तो चलो छोड़ो, पहले सवाल उतार लेता हूँ, ठीक है, बाद में करेंगे गुणा यार। यहाँ पे आ जाओ, देखो ऊपर तो गुणा हो रहा है दोनों ब्रैकेट में, लेकिन नीचे माइनस है, बस ये याद रखना। तो ऊपर गुणा करोगे तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, इसको अलग कलर से ही करते हैं, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो 3 गुणा में रूट 5 यानी हो जाएगा 3 रूट 5, साथ में आयोटा भी है और प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर इसको 3 से करोगे तो 3 रूट 5 आयोटा प्लस का रहेगा 3 रूट 5 आयोटा, सही है ना सब कुछ, हाँ ठीक है। तो देखो यार ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी वाला, जो कि होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, लेकिन बस नीचे गलती मत कर देना, है ना। दिखने में क्या लग रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, लेकिन बीच में देखो ना गुणा थोड़ी हो रही है, माइनस हो रहा है, बस यही गलती हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 2 आयोटा अपनी जगह, माइनस को अंदर ले जाओगे माइनस का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वर्गमूल 2 आयोटा, ठीक है, वर्गमूल 2 आयोटा। अब जरा आ जाओ, 3 का वर्ग हो गया 9, वर्गमूल 5 का वर्ग होगा 5, आयोटा का वर्ग होगा -1, तो -5 हो जाएगा वो, 5 गुणा -1, -5 इंटू माइनस प्लस 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई √3 माइनस √3 0, 2 √2, ठीक है, नीचे आ जाएगा क्योंकि √2 तो यहाँ से हो जाएगा 2 √2 आयोटा। तो फाइनली कितना यहाँ पे आ गया 14 डिवाइड बाई 2 √2 आयोटा, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना बच गया यहाँ पे देखो, बचा है 7 बटे में √2 आयोटा। मैंने क्या बोला, नीचे ना आयोटा मत छोड़ो यार, और नीचे ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम इरेशनल नंबर भी ना छोड़े, क्योंकि डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करके लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ऊपर नीचे √2 आयोटा से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। याद रहे इसी स्टेप में मैंने ऊपर नीचे ये चीज़ एक्स्ट्रा करी है, ठीक है, मतलब बेसिकली तो 1 से ही मल्टीप्लाई होता है ये, क्योंकि ये काट के तो 1 ही आ रहा है, बट अगर मैं बोलूँ कि ऊपर किससे किया नीचे किससे किया तो इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 √2 आयोटा, और नीचे देखो, नीचे √2 इंटू √2 2 हो गया, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बनेगा, यानी कि एक माइनस क्रिएट हो जाएगा, तो माइनस को ऊपर भेज दो, ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे,
ठीक है, जाके वहाँ पे देख लेना। और वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर, लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, आपकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको, ठीक है, लेक्चर लग कैसे रहे हैं, आपका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है, आपका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।